जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और गुड मॉर्निंग सबको, क्योंकि अभी सुबह सुबह हुई है और बहुत अच्छी सी धूप भी निकल कर आई है। और हम लोगों ने जो रात को अंदर डाले थे सर्दी के, अभी बहुत ठंड है तो उनको बाहर बांध रहा है योगेश, और उनके लिए चारा भी रखा है। तो अभी सब मॉर्निंग की साफ सफाई और यही सब काम करेंगे अभी। और रात भर यही रखा था, इसलिए देखो पूरा गोबर चिप चिप हो चुका है। तो अभी इसको साफ करेंगे, पूरा गंदा हो जाता है तो इसको हटाएंगे अभी यहाँ से, क्योंकि इनको पहले बाहर बांधेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई होगी, यहाँ से वहाँ तक। एक इसको अभी बांधा यहाँ से। और हमारे इधर बहुत अच्छी सी ठंड है, आपके इधर कैसी ठंड है वो भी हमें जरूर बताना कमेंट्स में। और बाहर लेने के बाद सबसे पहले मिल्किंग कर लेंगे और फिर ऐसा। तो अभी योगेश यहाँ पर मिल्किंग स्टार्ट करेगा। इसको अभी राजा को कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए अभी दूध पी नहीं रहा हो, क्योंकि वो पागल कुत्ता था। तो इसीलिए हाथों से दूध रिलीज करना पड़ रहा है, और इसीलिए वो योगेश के अलावा किसी को भी मिल्किंग करने नहीं दे रही है। पैर लात मार रही है, इसीलिए बस वही करता है। वो भी उसे बहुत अच्छे से उसके पास रहते हैं हमेशा, इसीलिए उसी से मिल्किंग कराते हैं। आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनना। जेवढा चांगला का 5 क्विंटल। और बहुत अच्छे से अभी मिल्किंग हो गई है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा मिल्क नहीं देती है और हम लोग भी नहीं निकालते शुरू से ही, क्योंकि राजा बहुत पीता था अच्छे से। तो फिर और अभी मिल्किंग ख़त्म होने को आई, क्योंकि ये इसके अलावा किसी को पास में आने ही नहीं दे रही है। तो इसीलिए अभी मिल्किंग योगेश ही करता है बस,
और मिल्किंग भी हो गई है। अभी दूध लेकर हम घर में जाएंगे और फ्रेश ताज़ा इस दूध को हम घर पे लेके जाएंगे। बहुत फ्रेश और ताज़ा दूध होता है। और फ्रेश ताज़ा ताज़ा दूध तो मैं घर के अंदर रख के आई। और अभी ये सारा गोबर अपने हाथों से उठाकर यहाँ से उपकरण में डालेंगे, ताकि यहाँ पे साफ सफाई करनी है। और सबसे पहले जैसे कि हम लोगों के घर में झाड़ू लगता है, उसी तरह से गोटे में हम मिल्किंग कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद में साफ सफाई करते और फिर उनको खाना देते फ्रेश फ्रेश हरा हरा। तो इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। तो अभी मैं सब गोबर वहाँ से उठाकर यहाँ पे झाड़ू लगा के पूरा साफ करूँगी, और जो रात भर वहाँ पे रहते हैं वो भी, और ये यहाँ पे दिन भर रहते हैं ये भी साफ करना है। तो इसी तरह से पूरे साफ सफाई चलती है। और साफ सफाई करते टाइम हमें यहाँ पे चिड़िया की किलबिलाहट भी बहुत अच्छे से सुनाई देती है। और उसी को मुझे बहुत सारे अजीब अजीब से आवाज़ भी आते हैं, क्यूट से भी आते हैं, कभी कभी डरावने भी आते हैं। तो इसी तरह से गांव का माहौल बहुत बढ़िया होता है। जब भी बहुत सुंदर सी लगती है उनकी सारी आवाज़ें। और लगभग मेरा सुबह का काम यहाँ का अभी साफ सफाई का ख़त्म ही हुआ है। तो अभी बस कुछ ही बाकी है, तो उसको भी फटाफट से निपटाऊंगी। यहीं पे हमारी बावड़ी है, उसी के पास हौद है, तो जानवरों के लिए पानी हो वही रखा है। तो मैंने झाड़ू लगा के ये सारा इकट्ठा कर लिया, और इसी सब को ये इसको रीयूज़ करते हैं हम बाद में। खेत में इसका इस्तेमाल हम लोग खाद के रूप में करते हैं, तो इससे फसल बहुत बढ़िया आती है, और ऑर्गेनिक तरीके से, ना कि पेस्टिसाइड साइड से। तो बहुत बढ़िया आती है। तो इसीलिए हम लोग इसको इकट्ठा करके रखते हैं, और फिर जब समर टाइम होता है तो इसको खेतों में फैला देते हैं। तो फसल लगाने से पहले जून में होता है ये सब प्रोग्राम। तो अभी ये यहाँ पे इकट्ठा होता है पूरा साल भर का। और अभी भी हमारे बावड़ी में बहुत अच्छा पानी है, इसीलिए हम लोगों को पानी की समर टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, शायद ऐसा लग रहा है इस बार तो। और ये जानवर के गोटे में इधर उधर से बहुत सारा गोबर होता है, तो उसको ये चिपक गया है, तो इसको मैंने फावड़े से हटाया तब जाके निकला है। तो इसी तरह से हम हमारे काम फिनिश करें, गोबर उठाने का और यहाँ पे झाड़ू लगाने का। अब ये हाथों को अच्छे से धो लेंगे पानी से, और फिर इनको चारा डालेंगे खाने के लिए।
और ये गोबर की स्मेल है ना तुरंत जाती नहीं हाथों से, इसीलिए उसे अच्छे से धोने के बाद ही इनको चारा खिलाते हैं। क्योंकि मेरे गंदे हाथ या गोबर पे इन पर डालो ना, कितना भी उनका फेवरेट चारा हो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि उसकी स्मेल इनको खाने नहीं देती। जैसे कि हम लोगों को होता है कि हमें गंदी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इनको भी ऐसे अभी फ्रेश चारा डालो तो कुछ भी नहीं रखेंगे, पूरा खाते ये। और इनको ना ऐसा फ्रेश मक्का दो तो ये बिना कुट्टी किए दिए तो पूरा खाते हैं बहुत बढ़िया से। तो यही मैं डाल रही हूँ उनको अभी, और आप देख सकते हो कितने चाव से खा रहे हैं उनको। और जैसे ये खाते हैं तो खाते वक्त उनका सिर हिलता है इधर से उधर इधर से उधर, तो तब उनके गले में जो घंटी है ना वो बजती है, तो बहुत क्यूट सी लगती है उनकी वॉइस, क्योंकि वो एक म्यूजिक में तब्दील हो जाती है और बहुत प्यारी लगती है। यहाँ से अलावा ये कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी आपको, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब साफ सफाई करो ना तो बोलते हैं कि वहाँ पे लक्ष्मी आती है, तो देखो अभी पूरा साफ सुथरा किया है तो बहुत सुंदर लग रहा है अभी। और अभी मैंने यह का किया है, अभी भी वो अंदर का बाकी है, वहाँ पे भी योगेश अभी साफ सफाई कर रहा है, क्योंकि अभी मुझे घर के अंदर जाना है और बहुत सारा काम पड़ा है तो वो भी निपटाना है। अभी उसने ये यहाँ से गोबर हटाने का काम शुरू किया है। मॉर्निंग में और अभी मैं आपको एक बहुत स्पेशल जगह पे लेके गेहूं चलती के हूँ, तो ऊपर चलो फिर। ओस की बूंदे में दिखाओ। ये देखो, मैंने बोला ना सूरज अभी बहुत ऊपर आया, तो अभी देखो बहुत अच्छी सी धूप भी आई है और सब बहुत बढ़िया लग रहा है। और विंटर टाइम में सूरज की किरणें बहुत प्यारी लगती है। और अभी देखो आप इस पर ओस की बूंदें कितनी अच्छी से आई। और इसी तरह से पूरी साफ सफाई करने के बाद फिर उनको सुबह का नाश्ता फ्रेश फ्रेश डाल दिया। अभी अभी बहुत मजे से खा रहे, देखो जैसे भी। और चिड़ियों की किलबिलाहट भी बहुत अच्छी से सुनाई देती है यहाँ पे। और इनके गले में जो घंटी होती है ना, वो सिर हिलता है तो उसकी म्यूजिक आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी सूरज भी बहुत ऊपर तक आया है, इससे यहाँ से नहीं दिखाई देगा क्योंकि बीच में बहुत सारे पौधे हैं, इसलिए पौधे लगाने चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।